राजनिवास में हुए घटनाक्रम मामले में पुलिस ने संजू त्रिपाठी व उनके भांजे को लिया हिरासत में। राजनिवास में तथाकथित संत सिद्धार्थ त्रिपाठी उर्फ सीताराम दास ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस व प्रशासन ने संजू त्रिपाठी को दोषी मानते हुए हिरासत में लिया है। पुलिस कस्टडी में आने के बाद कोर्ट पहुंचे संजू त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो की जय घोष करते हुए न्यायालय में पेश हुए। वहीं नारे लगाते हुए ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजू त्रिपाठी पुलिस हिरासत में नजर आए। पिछले दिनों रीवा के वीवीआईपी रेस्ट हाउस कांड में पुलिस ने संजू त्रिपाठी और उनके भांजे अंशुल त्रिपाठी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इसके पूर्व महंत सीताराम दास उर्फ सिद्धार्थ त्रिपाठी को सिंगरौली से पकड़ा था। उसके बाद ही उसके साथ एक साथी विनोद पांडे को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पहले ही जेल भेज दिया था। आपको बता दें कि विनोद पांडे पर 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, लूट के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए बाबा को रिमांड पर लेकर जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तब ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजू त्रिपाठी व उनके भांजे अंशुल त्रिपाठी का नाम भी इस घटनाक्रम में सामने आया है, जिसके बाद पुलिस इन तक पहुंच गई है और संजू त्रिपाठी समेत उनके भांजे को हिरासत में लेकर उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। उसके बाद न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इधर इस घटनाक्रम के बाद प्रशासन पूरी सख्ती से कार्यवाही के मूड में है और प्रशासन द्वारा संजय त्रिपाठी के घर की नाप जोख की गई। माना जा रहा है मंगलवार को उनके मकान को धराशायी किए जाने की कार्यवाही हो सकती है। पिछले दिनों रीवा में वेदांती महाराज की हनुमान कथा होने वाली थी। उसी की तैयारी के लिए महंत सीताराम रीवा आए हुए थे, जो कि वेदांती महाराज का भतीजा बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर मौजूद था। उसी के द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई, जिसके बाद से लगातार इस मामले में एक के बाद एक मोड़ आते गए। तभी से यह मामला रीवा की फिजाओं में गूंज रहा है। महंत की फोटो प्रदेश के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, रीवा एसपी जैसे तमाम वीवीआईपी लोगों के साथ सामने आई है, जिसमें कुछ अश्लील फोटो की भी वायरल हुई हैं। इस घटनाक्रम में फिर से एक नया मोड़ आया है, जिसमें संजय त्रिपाठी व उनके भांजे अंशुल त्रिपाठी को भी इस मामले में दोषी मानते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। यही नहीं, संजय त्रिपाठी की फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि राजनिवास में दुष्कर्म के आरोपी को फरार होने में मदद देने के आरोप में संजय त्रिपाठी तथा अंशुल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। संजय त्रिपाठी निवासी पडुरा पर सिविल लाइन थाना, चोरहटा थाना तथा सिटी कोतवाली में कुल 29 प्रकरण दर्ज हैं। संजय त्रिपाठी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, धारा 341, धारा 294, धारा 506B, धारा 34, धारा 448, धारा 323, धारा 307, धारा 385, धारा 452, धारा 377, धारा 342, धारा 302, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 386 तथा धारा 109 के तहत प्रकरण दर्ज है। इसी तरह आरोपी के विरुद्ध आर्म एक्ट के तहत धारा 25 तथा 27, सट्टा एक्ट 4 का अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी प्रकरण दर्ज है। आरोपी द्वारा वर्ष 1988 से वर्ष 2003 की अवधि में विभिन्न आपराधिक कृत्य किए गए हैं। उसके विरुद्ध हत्या तथा हत्या के प्रयास जैसे संगीन प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। राजनिवास में हुए घटनाक्रम मामले में पुलिस ने संजू त्रिपाठी व उनके भांजे को लिया हिरासत में। राजनिवास में तथाकथित संत सिद्धार्थ त्रिपाठी उर्फ सीताराम दास ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस व प्रशासन ने संजू त्रिपाठी को दोषी मानते हुए हिरासत में लिया है। पुलिस कस्टडी में आने के बाद कोर्ट पहुंचे संजू त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो की जय घोष करते हुए न्यायालय में पेश हुए। वहीं नारे लगाते हुए ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजू त्रिपाठी पुलिस हिरासत में नजर आए। पिछले दिनों रीवा के वीवीआईपी रेस्ट हाउस कांड में पुलिस ने संजय त्रिपाठी और उनके भांजे अंशुल त्रिपाठी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इसके पूर्व महंत सीताराम दास उर्फ सिद्धार्थ त्रिपाठी को सिंगरौली से पकड़ा था। उसके बाद ही उसके साथ एक साथी विनोद पांडे को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पहले ही जेल भेज दिया था। आपको बता दें कि विनोद पांडे पर 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, लूट के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए बाबा को रिमांड पर लेकर जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तब ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी व उनके भांजे अंशुल त्रिपाठी का नाम भी इस घटनाक्रम में सामने आया है, जिसके बाद पुलिस इन तक पहुंच गई है और संजय त्रिपाठी समेत उनके भांजे को हिरासत में लेकर उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। उसके बाद न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इधर इस घटनाक्रम के बाद प्रशासन पूरी सख्ती से कार्यवाही के मूड में है और प्रशासन द्वारा संजय त्रिपाठी के घर की नाप जोख की गई। माना जा रहा है मंगलवार को उनके मकान को धराशायी किए जाने की कार्यवाही हो सकती है। पिछले दिनों रीवा में वेदांती महाराज की हनुमान कथा होने वाली थी। उसी की तैयारी के लिए महंत सीताराम रीवा आए हुए थे, जो कि वेदांती महाराज का भतीजा बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर मौजूद था। उसी के द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई, जिसके बाद से लगातार इस मामले में एक के बाद एक मोड़ आते गए। तभी से यह मामला रीवा की फिजाओं में गूंज रहा है। महंत की फोटो प्रदेश के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, रीवा एसपी जैसे तमाम वीवीआईपी लोगों के साथ सामने आई है, जिसमें कुछ अश्लील फोटो की भी वायरल हुई हैं।
इस घटनाक्रम में फिर से एक नया मोड़ आया है, जिसमें संजय त्रिपाठी व उनके भांजे अंशुल त्रिपाठी को भी इस मामले में दोषी मानते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। यही नहीं, संजय त्रिपाठी की फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि राजनिवास में दुष्कर्म के आरोपी को फरार होने में मदद देने के आरोप में संजय त्रिपाठी तथा अंशुल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। संजय त्रिपाठी निवासी पडुरा पर सिविल लाइन थाना, चोरहटा थाना तथा सिटी कोतवाली में कुल 29 प्रकरण दर्ज हैं। संजय त्रिपाठी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, धारा 341, धारा 294, धारा 506B, धारा 34, धारा 448, धारा 323, धारा 307, धारा 385, धारा 452, धारा 377, धारा 342, धारा 302, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 386 तथा धारा 109 के तहत प्रकरण दर्ज है। इसी तरह आरोपी के विरुद्ध आर्म एक्ट के तहत धारा 25 तथा 27, सट्टा एक्ट 4 का अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी प्रकरण दर्ज है। आरोपी द्वारा वर्ष 1988 से वर्ष 2003 की अवधि में विभिन्न आपराधिक कृत्य किए गए हैं। उसके विरुद्ध हत्या तथा हत्या के प्रयास जैसे संगीन प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं।